बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं और हमने उसमें कल साइन इन्वर्स फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने निकाल लिया था। ठीक, एक बार मैं तेज़ी से आपको रिकॉल कराता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे जो कि साइन इन्वर्स से रिलेटेड होगा। तो बच्चों हमने ये देखा था कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन ये आर से आर में होता है। ठीक, ओरिजिनल साइन फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में एक मैप होता है। और हमने ये देखा कि जब हम साइन को आर से आर में मैप देखते हैं तो ये इन्वर्टिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं रह जाता है, ना ही 1 1 रह जाता है, ना ही ऑन टू रह जाता है। फिर इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसको बाइजेक्टिव बनाया था। और बाइजेक्टिव कैसे बनाया था, हमने इसका डोमेन और कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको थोड़ा कम कर लिया था। इस प्रोसेस में हमने जो डोमेन था वो -π/2 से π/2 रखा था, और जो बच्चों कोडोमेन था उसको हमने रेंज से रिप्लेस कर दिया था। और साइन का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। हमें सबको पता है कि साइन जो है वो -1 और 1 के बीच में वैल्यू लेता है, ना 1 के ऊपर वैल्यू लेता है, ना -1 के नीचे वैल्यू लेता है। क्लियर। तो जब हमने साइन के डोमेन को और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो जो अब नया साइन फंक्शन बना वो बाइजेक्टिव हो गया। और इस साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बना था बच्चों, ऐसे बना था, π/2 तक लगातार इंक्रीज कर रहा था और -π/2 तक लगातार डिक्रीज कर रहा था। ये साइन फंक्शन का ग्राफ था। तो जब अब ये बाइजेक्टिव हो गया था तो इसका मतलब था साइन इनवर्स मिलेगा, और जो साइन इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप हो जाएगा, उसका डोमेन -1 से 1 बन जाएगा, और जो को डोमेन कहें या रेंज कहें वो -π/2 से π/2 बन जाएगा। बात ठीक। ये साइन इनवर्स फंक्शन हो गया। और इसका हमने डिफिनीशन लिखा था, कैसे डिफाइन होता है कि साइन इनवर्स x बराबर अगर थीटा लिखा हुआ है तो इफ़ एंड ओनली इफ साइन थीटा बराबर x, ये फंक्शन के इन्वर्टिबल फंक्शन का डिफिनीशन होता है। y बराबर fx, इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स y बराबर x। ठीक, इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हमने कहा था कि जब हमें बाइजेक्टिव मैप का ग्राफ पता हो तो उसके इन्वर्स का ग्राफ निकालने के लिए हम y बराबर x लाइन के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो देखिए ये y बराबर x लाइन है। ठीक, इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो जो ये ऐसे है वो घूम के उधर हो जाएगा। तो कैसे ग्राफ बन जाएगा बच्चों, ये घूम के ये ऐसे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ये ऐसे गया है तो रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, और जो 1 - 1 y पे था वो x पर आ जाएगा, और π/2 -π/2 y एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक बात है। ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में। और हमने एक बात बताई थी कि ये जो ब्रांच होता है जिसका जो डोमेन है -1 से 1 और जो को डोमेन है या रेंज है -π/2 से π/2, इस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। मीन्स अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू ये π/2 और -π/2 के बीच में है तो इस वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इस वैल्यू को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक, ये बात हम लोगों ने साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में इतनी बातें कल हम लोग ने की थी। अब कुछ उस पर क्वेश्चन भी हमने डोमेन निकालने के लिए दिया था ना, कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा बता दिया जाता है कि ऐसा ना लगे कि रटाया जा रहा है। जैसे ये ग्राफ वगैरह मैं ना बताता फिर भी आपको क्वेश्चंस लगाना मैं सिखा देता तो आप आसानी से जान जाते, लेकिन वो जो नुआंस होता है, किसी चीज़ का बेसिक होता है, उसको आप जानते हैं तो और अच्छा लगता है, इसीलिए उसको बता दिया गया। जैसे एक सवाल है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, इस तरह से एक सवाल लिखा, माइनस दिया हुआ है। ठीक, ये fx बराबर दिया हुआ है बच्चों,
इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। मीन्स इसकी वैल्यू थीटा के टर्म में आएगी, कुछ एंगल आएगा, तो वो एंगल π/2 और -π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक बात। और एक बात और हम लोगों ने कल देखी थी कि जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ऐसे ही साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक, ये बात भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस में लगातार यूज़ होते रहेंगे, तो इसको भी आप याद रखें। अब देखिए, इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मतलब इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स √3/2। अंदर से आपको सॉल्व करना शुरू करना है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, बाहर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे कॉस माइनस, अब साइन √3/2 कहाँ होता है, π/3 पर, 60 डिग्री पर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3। बात ठीक है, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन इनवर्स कॉस माइनस π/3। ठीक, और हम सबको पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस जो है वो माइनस को गायब कर लेता है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब कॉस 60 मीन्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, और साइन 1/2 कहाँ होता है, π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो देखिए π/6 जो है, π/6 जो है वो π/2 से छोटा होता है और -π/2 से बड़ा होता है। मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू यही हो जाएगी। जो भी एंगल π/2 -π/2 के बीच में आएगा साइन इनवर्स के केस में, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, अगर इसके बाहर जाता या इधर आता तो हमें कुछ भी करके उसको उसके अंदर लाना है। एंगल चेंज होगा लेकिन अंदर की ही वैल्यू को हमें कंसीडर करना है, अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं। डोमेन निकालने के क्वेश्चंस को उठाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और ट्रिकी भी है। प्रिंसिपल वैल्यू तो आप आसानी से अब साइन इनवर्स से रिलेटेड जो भी आएगा आसानी से आप निकाल लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस उसमें हम लोगों ने कल किए भी थे। ठीक, चलिए जैसे एक सवाल है, डोमेन निकालना है। ध्यान रहे, अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें फंक्शन का डोमेन निकालना है हमें। तो जो पहला सवाल है उसमें हमें f(x) बराबर दिया है साइन इनवर्स -x²। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है। भाई डोमेन क्या होता है, x की उन वैल्यूज़ का कलेक्शन जिसके लिए हमारा दिया गया फंक्शन डिफाइंड हो। अब जब भी साइन इनवर्स कहीं भी आपको दिखेगा, साइन इनवर्स के अंदर हमें पता है साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप होता है, -1 से 1 से -π/2 टू π/2। ये बात आपको एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए, डोमेन आपको नहीं भूलना है। मीन्स साइन इनवर्स जिस भी चीज़ पर अप्लाई होगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स -x² पर ऑपरेट हो रहा है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन ये क्या इम्प्लाई कर देगा बच्चों, कि जो -x² है वो -1 और 1 के बीच में है। एकदम ध्यान से समझिए, आराम से। साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 है। मीन्स साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो जो x होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। अब वो x ना हो कि कुछ भी हो, मीन्स साइन इनवर्स f(x) हो, f(x) कुछ भी हो, कोई भी x का फंक्शन हो, तो f(x) जो होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब -x² को भी -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। अब यहीं से हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, जो x का रेंज होगा वही हमारी फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता ही है, सॉल्व करते हैं। माइनस से पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए।
और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा और इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, -1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए जो ये स्क्वायर है और किसी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ माइनस का कोई भी यूज नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बात क्लियर, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर टर्म है, तो ये 0 से या 0 से बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज उससे बड़ा होगा। तो -1 यहाँ मीनिंगफुल नहीं है, इसीलिए हमने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन 1 या 1 से छोटा है। ठीक, ये एक्स स्क्वायर के बारे में पता चला। अभी हमें एक्स के बारे में पता करना है कि वो कहाँ से कहाँ होगा। देखिए, हमने आपको वेवी कर्व मेथड बताया था जब हम लोग डोमेन निकालना सीख रहे थे, फंक्शन का काम आने वाला है, इसीलिए वहाँ पर बताया गया था। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 लेस आर इक्वल टू 0, इसको हटा सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x-1 इंटू x+1 लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा बच्चों, नहीं हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, x की वैल्यू निकालिए, एक 1 आएगा, दूसरा -1 आएगा, तो राइटेस्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव। हमें माइनस वाला देखना है तो बीच वाला आ जाएगा। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। बात यही आपको समझनी है कि साइन इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन जो होता है उसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। मीन्स साइन इनवर्स जिस भी चीज़ पर अप्लाई होगा वो -1 से 1 के बीच में रेंज करेगा। तो यहाँ -x² पर अप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या कहा कि -x² जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा। फिर वहीं से हमने x की जो रेंज है, x का जो वेरिएशन है उसको निकाल लिया कैलकुलेशन करके। ठीक, यही प्रोसीजर आपको हर एक फंक्शन के डोमेन के अकॉर्डिंग, एक नए दिए गए फंक्शन का डोमेन निकालने में यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए और सवाल लेते हैं और क्वेश्चन पिकअप करते हैं ताकि एकदम से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए, कन्फ्यूजन न रह जाए कोई। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस x, इसको तो हमने कल बता ही दिया था। ठीक, साइन इनवर्स √x-1, इसको देखिए, ये बढ़िया सवाल है। fx बराबर क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स √x-1। बच्चों प्रोसीजर फिर से वही होगा, जहां पर भी साइन इनवर्स अप्लाई है -1 से 1 के बीच में, बिना सोचे। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि जो √x-1 है वो -1 या 1 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। सीधे बाय डेफिनेशन, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब यहीं से हमें सॉल्व करके x का जो वेरिएशन है वो निकाल लेना है। चलिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, √x-1 का स्क्वायर लेस आर इक्वल 1 मिल जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करने पर भी 1 बन जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x-1 है वो लेस आर इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर टर्म है बच्चों, किसी रियल नंबर का स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। तो x-1 भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। x-1 हमने कहा, हाँ ठीक, ये पूरा का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, तीनों में 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो 1 और 2 के बीच में रेंज करेगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा। बस आपको x का वेरिएशन पता करना है, 1 2, डोमेन क्या हो जाएगा 1 2। बात क्लियर है। चलिए ऐसे ही और सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। साइन इनवर्स x² है अगला सवाल, उसको तो कल ही करवा दिया था, स्किप कर देते हैं।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए इसको भी करने का तरीका हमने बताया था और एक सवाल भी इस टाइप का कर लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, हमने कहा था जब भी एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का फंक्शन बनेगा तो आप एफ एक्स का अलग डोमेन निकालेंगे, जी एक्स का अलग डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन आ जाएगा। तो इसमें पहले हमें इसका डोमेन निकालना है बच्चों। इसका डोमेन आपको पता है क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। साइन ओरिजिनल फंक्शन है, ये पूरे आर पर डिफाइन होता है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला आ जाएगा, मीन्स क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इतना छोटा सा सवाल है, लेकिन कंसेप्ट पता हो तब छोटा है, अदरवाइज आप देख के घबरा सकते हैं क्या कैसे निकाले डोमेन इनवर्स है साइन है ना? लेकिन बहुत नहीं घबराना है, एकदम आसान सा है। दोनों का अलग अलग डोमेन निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो कॉमन पोर्शन होगा वही हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर? अब ये प्लस माइनस दोनों के केस में यही प्रोसीजर होगा, ठीक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी हमने बता दिया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, तो इसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, देखते हैं चौथा पांचवा जो भी क्वेश्चन हो। इसमें आपको दिया है कि जो एक्स वाई जेड है वो -1 से 1 के बीच में है, ठीक। एक्स वाई जेड कोई 3 रियल नंबर है जो -1 से 1 के बीच में रेंज करते हैं। और आपको दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ठीक, ये आपका इक्वल है -3π/2 के। ये आपको दिया है, आपको निकालना क्या है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स एक्स वाई जेड में कोई भी फंक्शन बना देगा, आपको मेनली यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, x/2y z एनीथिंग, कुछ भी बना दे, तो उन सब की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो मेन इसमें क्या है कि आपको ये दिया है, ये दिया है, दोनों की मदद से आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। उसके बाद चाहे जिसकी वैल्यू निकालना हो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखते हैं इस टाइप क्वेश्चंस को हमको कैसे टैकल करना है, इसमें क्या करना होता है, कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती है। अगर आप ध्यान दें साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में सोचें। जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है, डिफिनीशन ही मेन है, यही काम आपको आने वाला है। -1 से 1 से -π/2 to π/2, ये साइन इनवर्स फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स हम लगाते हैं, एक्स यहाँ का कोई मेंबर होगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, π/2, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -π/2। इसका मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो π/2 के बराबर हो सकता है या उससे हमेशा छोटा रहेगा। इसका जो अलग अलग अगर हम लिखें, साइन इनवर्स एक्स, ये हम कह सकते हैं हमेशा बड़ा या बराबर होगा -π/2 से। देखिए हम माइनस है इसीलिए हम माइनस वाला बात डिस्कस कर रहे हैं, यही बातें हम प्लस के लिए भी करेंगे अगले क्वेश्चन में। ये बात सही लिखी हुई है, साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो -π/2 के इक्वल होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक, वही बात लिखी। इसका मतलब साइन इनवर्स वाई, अब एक्स वाई जेड सभी -1 से 1 के बीच में है, ये भी ऐसा ही होगा, और साइन इनवर्स जेड ये भी ऐसा ही होगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें जो दिया है वो कुछ ऐड करने पर ही मिलेगा, इसीलिए ऐड किया जा रहा है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड। अब ग्रेटर आर इक्वल बनेगा -3π/2, तीनों को जोड़ देंगे, -π/2 -π/2 -π/2। ये
क्वांटिटी जो है वो -3π/2 से बड़ी या इक्वल है, जबकि हमें दे रखा है कि इक्वल है, बड़ी नहीं है। तो इक्वल कब होगा? जब तीनों जगह इक्वल आए तभी यहाँ पर इक्वलिटी आएगी, और तीनों की इक्वलिटी आएगी इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x बराबर -π/2 होना पड़ेगा। ठीक, साइन इनवर्स y क्या होना पड़ेगा? -π/2 होना पड़ेगा। साइन इनवर्स z क्या होना पड़ेगा? -π/2 होना पड़ेगा। बात को ध्यान से, ये समझने की बात है, लिखने की बात नहीं है। समझ जाएंगे तो आप लिख देंगे तो काम होगा। और साइन इनवर्स x -π/2 के बराबर कब होगा? जब साइन x की वैल्यू -1 हो जाए ना। देखिए यहाँ देखिए, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स साइन -π/2 ना, साइन कट गया तो -π/2 आ गया। तो तीनों x, y और z तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -1 हो जाएगी। अब जो भी वैल्यू आपको, जो भी फंक्शन की वैल्यू दे निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो x² + y² + z² क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 बराबर 3। अब कुछ भी बना दे वो x, y, z में, बस वैल्यू आपको x, y, z का निकालना आना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं पिकअप करता हूँ, फिर से आपको क्लियरिटी है, ताकि थोड़ा और देखिए। अब 2π दे दिया है और 4 फंक्शंस बना दिया है। ठीक, क्वेश्चन ये हो गया, अब अभी भी जो x, y, z है वो -1 से 1 के बीच में है, और जो दिया गया कंडीशन था साइन इनवर्स x, यहाँ पर 4 चीज़ें ले लिया है। x, y, z, मान लो t है चौथा, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t, इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 2π। तो फिर से आपको वही x² + y² + z² + t² की वैल्यू निकालना है। इनफैक्ट आपको x, y, z, t निकालना है, बस ये आपको जानना है। तो देखिए ये 2π है। जैसे यहाँ पर -3π/2 था, तो हमें पता था π/2 जोड़ेंगे, π/2 जोड़ेंगे, π/2 जोड़ेंगे, तब 3π/2 बनेगा। 3 चीज़ें थी। अब यहाँ पर π कब बनेगा? जब π/2 को 4 बार जोड़ेंगे। ठीक, चलिए, और प्लस में है तो मतलब माइनस वाला मिनिमम वैल्यू नहीं देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो हमें पता है, क्या पता है? बहुत चीज़ें पता है। साइन इनवर्स x हमेशा π/2 से छोटा होगा या बराबर होगा। यही बात साइन इनवर्स y के विषय में भी होगी, यही बात बच्चों z के लिए भी होगी, और यही बात बच्चों किसके लिए होगी? t के लिए होगी। चारों को जोड़ दीजिए जैसे पहले में किया गया था। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t, π/2 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 पाई मीन्स 2π। लेस आर इक्वल है तो लेस आर इक्वल लगा रहेगा। लेकिन फिर से बच्चों हमें दिया है इक्वल, इसका मतलब सबको π/2 के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स x को π/2 के बराबर होना है, साइन इनवर्स y को π/2 के बराबर होना है, साइन इनवर्स z को π/2 के बराबर होना है, एंड साइन इनवर्स t को π/2 के बराबर होना है। और साइन इनवर्स x π/2 के बराबर कब होगा? जब x बराबर 1 हो, ऐसे ही y बराबर 1 हो, ऐसे ही z बराबर 1 हो, ऐसे ही t बराबर 1 हो। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई कर देगी कि x बराबर y बराबर z बराबर t बराबर 1। अब x, y, z, t 1 आ गया, तो अब कोई भी फंक्शन दे जो x, y, z, t को इन्वॉल्व करता है, कुछ भी हो, वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक, तो x², y², z², t² चारों को ऐड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप ये मान के चलिए कि x, y, z या कितने भी वेरिएबल बना दे, सबकी वैल्यू 1 आनी है। ठीक, तो ये जो साइन इनवर्स से रिलेटेड कंसेप्ट था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था डोमेन निकालने का या रेंज निकालने का या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का,
ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम लोग कॉस इन्वर्स की बात करेंगे, और जैसे साइन इन्वर्स के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को उठाया, एक तरफ से किया, ऐसे ही कॉस इन्वर्स के लिए भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।